महाभारत से जुड़े यह रोचक तथ्य जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म सत्ता प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का सार बताया। हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत से जुड़ी कुछ बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत के बारे में बात शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। नंबर 2, महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 18 पर्व है। भागवत गीता में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 मोक्षहीनी सेना थी। इस युद्ध के मुख्य सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम के ऋषि की पत्नी थी। उनके पति संत मोगदल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वो घबरा गई और उन्होंने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उन्हें 5 पति दिए। नंबर 4, धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था, वो हंस को इतना खुश न देख सके। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से वह अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के हुए थे। नंबर 5, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसीलिए गांधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट रूप दिखाया था तब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था। नंबर 6, हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार था। एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो वह चकित रह गए। नंबर 7, हम सभी जानते हैं कि शकुनी कौरवों के मामा थे, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनके शुभ चिंतक थे। दरअसल वो कौरवों के सबसे बड़े शत्रु थे। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। नंबर 8, कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली दानव का अवतार थे, इसीलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे अभिमन्यु मोक्ष को प्राप्ति कर सके। नंबर 9,
सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। नंबर 10 के बारे में बात करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी महाभारत के इन किस्सों के बारे में पता चल सके। अब बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10, आप शायद जानते होंगे कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए थे, पर क्या आप जानते हैं जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वो परशुराम के पास पहुंच गए, पर परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे। कर्ण यह सीखना चाहते थे, तब उन्होंने खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। महाभारत से जुड़े यह तथ्य आप जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और अधिक रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।